हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर नेवी के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये नया भारत है। जो भी हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखेगा उसे भारत के वीर जवान जड़ से मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोमालिया में ऑपरेशन विजय, जिस ऑपरेशन की अब पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, यह ऑपरेशन विजय था क्या? हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड नवल कैप्टन श्याम जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए, कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था और महज 4.5 घंटे में हमारी टीम को सफलता मिली है। भारतीय नौसेना एक प्रोफेशनल नेवी के रूप में काम कर रही है और इंडियन ओशन की बात करें तो ये कोस्ट है हमारा, अफ्रीकन कोस्ट से लेके मडगास्कर और मलाक्का स्ट्रेट तक ये पूरा एरिया भारतीय नौसेना की पकड़ में रहता है और भारत इसके लिए कंसर्न रहता है। उस हिसाब से हमारे शिप्स की डिप्लॉयमेंट लगातार इस रीजन में होती रहती है। और अभी आप देखें तो आईएनएस चेन्नई हो, कोलकाता हो, विशाखापट्टनम हो, मोरमोगोवा हो और ये कोची हो, ये सारे डिस्ट्रॉयर फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स हैं जो हमारी सेना की मजबूती देते हैं। जब भी ऐसे कोई अटैक्स होते हैं हमारे कोस्ट पे, 20 साल से लगातार भारतीय नौसेना सोमालिया कोस्ट पे, मलाक्का स्टेट पे पेट्रोल कर रही है। एज वॉरशिप कैप्टन, हेलीकॉप्टर पायलट एंड मरीन कमांडो ऑपरेशंस के तरीके को मैं बहुत करीबी से देख पा रहा हूं। यहां पे जो 300 किलोमीटर दूर जो 2 दिन पहले जो हुआ, एक एमवी लीला नॉरफॉक को जो पेरासी के रूप में पकड़ लिया गया था, उससे सबसे पहले तो इसकी जो एसओएस है वो यूकेएमटीओ जो एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर बेज, स्ट्रैटेजिक वाटर बेज पे नजर रखती है शिपिंग के ऊपर, उनकी पोर्टल पे जब रिपोर्ट हुई, उसकी रिपोर्ट भारतीय नौसेना के मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर में आती है जो मुंबई में स्थित है। और यहां से हमें P8I एयरक्राफ्ट जो है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारा, जो कि 8-10 घंटे तक लगातार मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए लगातार इस निगरानी करता रहता है। उसने कांटेक्ट किया, शिप्स की सेफ्टी देखी और आईएनएस चेन्नई को डाइवर्ट किया गया, हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड मार्कोस के साथ। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, मार्कोस कमांडो का ये मिशन कितना महत्वपूर्ण और जिस मजबूती के साथ इस मिशन को खत्म किया गया है, वो आने वाले वक्त में हमारी जो समुद्री ताकत है उसको कितना मजबूत करने वाला है? क्या संदेश जाएगा विश्व पे? जैसा मैंने बताया, भारतीय नौसेना का इतिहास रहा है प्रोफेशनलिज्म का, और उस जज्बे के साथ सतर्कता और त्वरित गति से P8I प्रेडेटर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, प्रेडेटर हमारे जो ड्रोन्स हैं और मैरीटाइम हेलीकॉप्टर, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर जो इसके ऊपर चेन्नई में था, उसके द्वारा मारिकोस को स्लिदरिंग करके उतारा गया, शिप को सैनिटाइज कर दिया गया है और क्रू को सेफ्टी के साथ बाहर निकाल दिया गया है। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था और जिस चैलेंज को हमारी देश की सेना ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बहुत जल्द खत्म कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा। सोमालिया तट पर ऑपरेशन मार्कोस। समुद्री लुटेरों के खिलाफ अल्लाह बोल। समंदर के सिकंदर मार्कोस का कमाल। दुनिया का चाहे कोई भी कोना, समंदर हो, जमीन या आसमान, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के रणबांकुरे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और जिस तरीके से नेवी के मार्कोस कमांडोज ने एमवी लीला नॉरफॉक शिप पर मौजूद भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया, वो किसी अजूबे से कम नहीं। 4 जनवरी को जहाज एमवी लीला नॉरफॉक अगवा कर लिया गया था। सोमालिया तट पर 5 से 6 लुटेरों ने उसे अगवा किया। अगवा जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। कैप्टन ने यूकेएमटीओ को हाईजैकिंग का मैसेज भेजा। भारतीय नौसेना को हाईजैक की सूचना मिली। आईएनएस चेन्नई से मार्कोस कमांडो भेजे गए।